राम राम भाई सारे ने। तो भाई क्या हाल चाल तारे सुना तो छोरो। तो भाई अपना यो आज लेक्चर 16 है भाई। वो इसने अच्छा भाई था मैं एनिमल हस्बेंड्री में कंसीडर कर लियो चाहे एग्रीकल्चर में। वैसे तो एनिमल हस्बेंड्री भाई अपनी कंप्लीट हो गई है। तो भाई यो मिक्स टॉपिक है। तो भाई इसमें आप पढ़ेंगे थोड़ा दूध के बारे में, दूध का किस सीन होगा भाई। तो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं भाई, आप पढ़ेंगे थना के बारे में भाई, जो मैंने पहले करवा चुका हूँ मैं सारा हूँ। तो एनिमल हस्बेंड्री में तो भाई गाय हैं, गाय के 4 थन हो भाई, भैंस है 4 हुए भाई, भेड़ बकरी के भी 2 हैं, सूरी के भाई 4 हुए, पैर हुए 7, कुतिया के हुए भाई 10 और उसके पैर हुए भाई 5। ठीक है। और जो घोड़ी हो भाई उसके हुए 2 थन। ठीक है। तो भाई जिनने पहले वीडियो नहीं देखी है अपनी एनिमल हस्बेंड्री की तो भाई वो देख लियो। जो भाई पहली बार देखता हो तो भाई चैनल सब्सक्राइब कर दियो। तो भाई जिसने नोट्स चाहिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लियो। चलो भाई शुरू करते हैं आगे। आगे भाई दूध निकालने की विधि पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले आप दूध के बारे में। तो भाई दूध निकालने की विधि है। तो भाई पहली है अपनी हाथ द्वारा दूध निकालना। ठीक है। तो उसमें भी 3 विधि हुआ हाथ द्वारा दूध निकालने में। तो उसकी 3 विधि कौन सी हुए हैं। एक हुआ भाई पूर्ण हस्त दोहन विधि। तो भाई इसमें क्यों आ गया, इस विधि में हथेली व 4 उंगलियों के बीच जानवर का थन होता है और दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि भी भाई यह है। और यह विधि गाय भैंस और जैसे डेयरी जानवरों के लिए होती है। तो भाई जो अगर आप गाय भैंसा का दूध काटे हैं तो उसमें भाई चारों आंगली और हथेली भाई गिला थन नू पकड़ कर ऊपर तक अरे अंगूठा साइड में हो जाया अगर तो उस तरह आप दूध निकाला तो भाई वो पूर्ण हस्त दोहन विधि होया अगर उसने कहा अगर जिस तरह आप दूध काटा है। आगे है भाई चुटकी विधि। चुटकी विधि में क्या है, इस विधि में अंगूठे व उंगली अगली उंगलियों के बीच पशु का थन होता है और यह विधि मुख्य छोटे थनों वाले जानवर के लिए प्रयुक्त होती है। उदाहरण भेड़ या बकरी। चुकर भाई भेड़ बकरी का दूध काटेंगे तो भाई उनके थन हुआ छोटे छोटे। ठीक है। तो अपन नु चुटकी गिला नु पकड़ के ने नु का डर है उनके थन थन पकड़ के नु करके नु बीच के नु का डर है। और जो अगर आप गाय भैंस है तो उसको नु उंगलियां गिला नु बीच के उसने पूरा नस्त दोन विधि का आ गए। ठीक है। तो भाई आगे पढ़ेंगे भाई अंगूठा विधि। अंगूठा विधि, इस विधि में अंगूठे और चारों उंगलियों के बीच में पशु का थन होता है और यह दूध निकालने की सबसे खराब विधि है। इसमें पशु के थन में गांठ होने का डर रहता है। तो भाई जो अंगूठा विधि है इसमें क्यों आ करे कि अपन नु दबा लिया गया थन ने। ठीक है। नु 4 उंगलियां नु नु एक रखे ना, एक तो नु है दो में तो नु है अंगूठा बाहर रहेगा। इसमें अंगूठा नु दब जाया करे। तो जो नु दब जाया करे तो थन के ऊपर आड़े दबाव पड़ा करे। मान लो ये थन है कुछ भी है तो उसने नु पकड़ेंगे तो ऊपर की तरफ ये अंगूठा आड़े दबाव डालेगा, आड़े दबाव डालेगा थोड़ा गांठ होने जो थन होगा उसकी इस जगह पे पर्टिकुलर जितने दबाव पड़ेगा तो भाई गांठ होने की खतरा रहा अगर तो उसकी वजह से भाई यो अंगूठा विधि जो है वो सबसे खराब विधि है दूध काटने की। और इसकी वजह से भाई जहाँ पे दूध निकालने की सबसे खराब विधि है इसमें पशु के थन में गांठ होने का खतरा रहा अगर है। तो भाई आगे पढ़ते हैं। तो भाई आगे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं भाई जो आप पढ़ेंगे, 15-16 फैक्ट हैं। ठीक है। तो भाई आगे पहला फैक्ट अपना भाई पशुओं में दूध दोहन का कार्य 5 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए। तो भाई क्वेश्चन आ सके भाई पेपर में कि भाई दूध काटने का दूध दोहन की विधि भाई कितने मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। तो भाई वो 5 मिनट में पूरी हो जानी चाहिए। किस मौसम में भाई पशु के दूध में वसा की मात्रा कम हो जाती है। तो भाई कौन से मौसम में जो पशु है उसके में भाई फैट की कमी हो जाए, उस कौन से मौसम में उसके दूध में भाई फैट की कमी हो जाए तो वो है भाई वर्षा ऋतु में। ठीक है। आगे है भाई किस मौसम में पशु में भी दूध की मात्रा कम हो जाती है, यानी भाई पशु दूध देना कम कब कर दे है भाई वो गर्मिया के मौसम में कर दे हुए हैं। पशु में दूध उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन दिया जाता है। तो भाई जो पशु है भाई दूध देना कम कर दे हुए तो उसमें भाई क्या करा रहे हैं, कई कई लोग जो दूध देना कम हो जाओ तो भाई पशु में इंजेक्शन लगा दिया है। तो कौन सा इंजेक्शन लगाया है भाई वो प्रोलैक्टिन का इंजेक्शन लगा दिया है हार्मोन का। ठीक है। जिससे भाई दूध उत्पादन बढ़ जाए उनका। दूध में मौजूद प्रोटीन को क्या बोलते हैं। तो भाई दूध में जो प्रोटीन है उसको क्या बोला है, उसने बोला यार भाई कैसीन प्रोटीन था, तो मैं पढ़ा चुका हूँ एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है। गाय और भैंस के टॉपिक में। तो भाई अगला पॉइंट अपना छठा उसमें क्या है, अंतिम निकाले गए दूध को स्ट्रिपिंग्स कहते हैं। इसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो भाई जो कर नु आया कर कि जो कर थन है ना, 1 मिनट रुको भाई मैं पेन लेकर आता हूँ तारे थी। तो देखो भाई जो करना है इसमें क्यों आया करे, एक थन बना देते हैं, थन बना के देखा तो हमने समझाऊंगा मैं। थन बना दिया मैंने, ये जो थन है ना तो इसमें क्या जुकर एक जुकर ये नस्सी होगा जिसमें पानी दूध आवे। ठीक है। आड़े का दूध मान लो। तो भाई इसके साइड में कहने जो पाइप सी है अंदर जो मैंने बनाई है
ये दो पतली सी पाइप है, इसके साइड में का भाई वो जो है ना फैट वो चिपक जाया करे, ठीक है। इसने स्ट्रिपिंग्स क्या अगर जो इसके अंदर वाली पाइप है, ठीक है। तो अंतिम निकाले गए दूध को स्ट्रिपिंग्स कहते हैं। यानी जो को 22 में जो ये दूध है ना, तो इसमें साइडा में कही वो जो नस हो है इनकी, तो इसमें क्या 22 में दूध चिपक जाया करे, यानी फैट जो है अगर वो चिपक जाया करे, दूध दूध निकल जाया करे, मोस्टली फैट जो उसका चिपक जाया करे। तो भाई जो उसमें जो लास्ट में जो पकड़ कर खींचेंगे ना, तो उसमें जो वसा होगी यानी जो फैट चिपक रहा होगा वो सारा निकल आया करे। तो इसलिए यहाँ लिख रखा है अंतिम निकाले गए दूध को स्ट्रिपिंग्स कहते हैं। इसमें वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी जो भाई वो है ना इसमें फैट जो लास्ट वाला वो है कहते खींचा लास्ट वाली धार 5-6, तो उसमें जो दूध निकला है भाई उसमें सबसे ज्यादा फैट होया करे। तो वो चीज आड़े लिख रखी है। आगे है भाई 7वां पॉइंट अपना सामान्यतः शाम के दूध में सुबह की तुलना में वसा की मात्रा अधिक होती है। तो भाई जो शाम ने दूध काटे है उसमें आप इसने पूरा तरह दूध खाली कर दिया है, जो गाय के लोटी हुआ अगर पूरी नु करके जिसके 4 थन लटक रहे हुए तो उसने पूरी खाली करा। तो भाई उसमें जो कर ये शाम में दूध काटेंगे तो भाई उसमें कहते लास्ट में खींचेंगे 4 हुआ का थन का, तो उसकी जितना वो फैट चिपक रहा होगा इनके थना की उसमें क्या बोला वेन में, ठीक है, नस में, तो भाई इसमें तो सारा फैट निकला हुआ, ठीक है। तो इस तरह का भाई ये सीन है। तो शाम के दूध में ज़्यादा फैट निकलता है एज कम्पेयर टू सुबह के दूध में। अगला अपना पॉइंट है भाई 2 टाइप के संगठन हुए भाई। तो इसमें 2 टाइप के संगठन हुए हैं। तो इसमें क्या होगा दूध में भाई, एक होगा लैक्टोस, एक होगा फैट। जो लैक्टोस होगा भाई वो तो हमेशा ठीक ठाक रहा है, मतलब स्थिर रहा है, यानी भाई वो डायनेमिक नहीं होता, नॉन डायनेमिक हुआ है। तो लैक्टोस पूरे दूध में होगा। पर जो फैट है वो भाई दूध टू दूध वेरी करेगा, तो उसमें डायनेमिक होगा कि भाई किसी दूध में कम फैट है किसी में ज्यादा है, पर लैक्टोस में बराबर रहेगा, ठीक है। आगे है भाई 9th पॉइंट में क्या है भाई, दूध में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भाई दूध में सबसे ज्यादा क्या पाया जाओ भाई, वो पाया जाओ कैल्शियम। तो हमने बेरा भी होगा क्या अगर भाई दूध पिया करो भाई दांत मजबूत हो जाएंगे, तो भाई वो उसमें कैल्शियम हुआ है, तो अपने दांत भी कैल्शियम से बने रहोगे। तो इस वजह से भाई सर दूध पीने की एडवाइस दी जावे। दूध में पाया जाने वाला अम्ल यानी दूध में पाया जाने वाला एसिड कौन सा हो भाई, तो वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है। थोड़ा मैंने लिख रखा है लैक्टिक अम्ल, जो हिंदी में हिंदी मीडियम वाले भाई तो उन्हें बेरा होगा अम्ल ने भाई एसिड क्या करना, वो मैंने लिख भी रखा था लिख दी। दूध को मापने वाला यंत्र यानी भाई जो दूध के फैट को मापा करें ना भाई उसने लैक्टोमीटर क्या करें, ठीक है। और जो दूध मापना हो तो भाई वो तो हमने बेरा है कि क्या यार उसके लिए यार वो जग जी सा होया करे यार, माप माप के आगे उसने माप के लिए मापा यार दूध ने। तो आगे है भाई दूध में एंजाइम। तो दूध में कितने डाल के एंजाइम हो, तो भाई दूध में 3 डाल के एंजाइम हुआ है। एक हुआ है माइलेज, एक हुआ है लैक्टोस, दूसरा हुआ है तीसरा हुआ अपना लाइपेज। तो भाई ये 3 एंजाइम हुआ है अपने दूध में। दूध का भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, दूध का बॉइलिंग पॉइंट हुआ है 100.16 डिग्री सेल्सियस। और दूध का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है, तो दूध का फ्रीजिंग पॉइंट होगा भाई 0.55 डिग्री सेल्सियस। यानी जो 0 पॉइंट तो पहले ही भाई पूरा जम जाया अगर 0 डिग्री सेल्सियस होने तो पहले ही 0.55 डिग्री सेल्सियस। और उबला अगर भाई 100.16 डिग्री सेल्सियस पे। तो भाई आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो भाई आगे है अपना 15वां पॉइंट। तो 15वां पॉइंट में क्या लिख रखा है भाई, दूध को खराब करने वाला बैक्टीरिया कौन सा हो है। तो भाई अगर दूध खराब हो जाएगा, दूध पाट जाए अगर अपना, तो भाई उसको खराब करने खातिर कौन सा बैक्टीरिया हुआ अगर भाई वो अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जो भाई दूध खराब कर दिया वो अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। और भाई इससे तो दही जमाई जाया अगर जो वो क्या नहीं करता अपन पढ़ा भी हिंदी किताब में पहले कि बैक्टीरिया तो दही जमाया करे, तो भाई वो बैक्टीरिया हो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इस जीवाणु से ही दही जमती है, ठीक है। आगे 16वें पॉइंट में भाई अपना दूध में सबसे अधिक कमी कौन से तत्व की होती है। तो भाई अपने दूध में भाई गाय के दूध में जो है उसमें सबसे अधिक कौन से तत्व की कमी होया करे भाई, तो उसमें लोहा हो है भाई, यानी आयरन जो है दूध में बहुत कम होया करे। अपना 17वां पॉइंट आ गया भाई। 17वें पॉइंट में क्या है, बकरी के दूध में लो तत्व की अधिकता देखने को मिलती है। यानी भाई जो गाय का दूध है भैंस का दूध है भाई उनमें आयरन की सबसे ज्यादा कमी हुआ है। और जो बकरी का दूध हो भाई उसमें सबसे ज्यादा आयरन मिला कर अपन यानी लो तत्व होया करे। अपना 18वां पॉइंट है भाई, दूध में सर्वाधिक सबसे अधिक कमी विटामिन सी की होती है भाई। तो दूध में विटामिन सी सबसे कम होया करे, ठीक है।
और दूध निकालने की विधियाँ, तो भाई अपना वही टॉपिक है जो पढ़ना चालू करा था, दूध निकालने की विधियाँ। तो भाई उसका सेकंड पॉइंट है, तो अपन दूध दूसरे तरीके से कैसे निकाल सके हैं, तो निकाल सके भाई मशीन मिल्किंग था, मशीन के द्वारा दूध निकालना है, मशीन से दूध निकालना है, ठीक है। तो मशीन से कैसे दूध निकाला जाएगा उसके बारे में पढ़ेंगे भाई। तो मशीन मिल्किंग के लिए कम से कम भाई 20 जानवरों का समूह होना चाहिए, यानी भाई कम से कम मशीन थम लगाओगे, खर्चा करोगे इतना, तो भाई कम से कम 20 जानवर होने चाहिए, तो मशीन का लाएगा फायदा है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई। हम पेपर में पूछ सके है कि भाई मशीन मिल्किंग कितने जानवरों में करनी चाहिए, कितने जानवरों तब करना चाहिए, तो 20 जानवरों का समूह होना चाहिए जब भी हमने मशीन मिल्किंग करनी चाहिए। तो इस विधि में पहले थनों पर टी कप लगाए जाते हैं और उसके बाद पल्स्टर के द्वारा थनों पर दबाव बनाया जाता है और फिर वैक्यूम क्रिएट कर दूध निकाला जाता है। तो भाई इसमें तो हमने बेरा होगा कि भाई वो 4 थन से होगा अगर, यानी कप बोला अगर उन्हें टीट कप बोला अगर, ठीक है। वो टीट कप पूरे थना में लाया जाएगा चारुआ में, और उसका देखियो कि उसके नीचे एक लग रहा होगा प्लस्टर, जिसने बोला है उसने प्लस्टर बोला अगर, जो उसके नीचे एक लोटा सा लग रहा हो जिसमें चारू थना का दूध इकट्ठा होगा, उसमें ड्राम में जाया अगर। तो भाई उसने तो हमने देखा भी होगा, जिसने देखा होगा भाई जो डेयरी में रहे होंगे या जानते होंगे, उन्होंने देखा होगा मशीन तक का डायरा दूध ओढ़े। तो भाई उसके नीचे जो लोटा सा होया करे ना, जिसमें चारों थना का दूध आ, उसने प्लस्टर बोला करे, ठीक है। और जो वैक्यूम होया करे भाई, उसके लिए एक और पाइप होया करे भाई, जो अलग पाइप में जुड़ रही होगा, जो वैक्यूम क्रिएट करा है उसके बीच में, तो उस तक भाई दूध निकाला जाया करे। और जो प्लस्टर मशीन है ना, प्लस्टर को मशीन मिल्किंग का हृदय भी कहा करे, जो प्लस्टर होया करे भाई उससे ना मशीन मिल्किंग का हृदय भी कहा करे, ठीक है। इसमें पशु के थनों की मसाज होती रहती है भाई। जो अगर 4 थन है भाई, वो मशीन टीट कप लगा दिया तो उसमें क्या होगी, उनकी मसाज भी होती रहे। और इसमें जिससे उनका रक्त का जमाव भी नहीं होता। जो अगर आप अंगूठा विधि से काटे हैं तो उसमें गांठ पड़ जाओ, तो भाई उसका खून रुक जावे, नस बिची जावे और गांठ हो जावे, तो इस तरह का भाई कोई खतरा नहीं रहता, और उसमें उनकी थना की मसाज भी हो जावे है। और जो दूध है, मतलब जो उनका रक्त है, मतलब यानी खून खाना उसमें जमता नहीं है थना में। तो भाई इसका आगे मेन पॉइंट यो है भाई, जो गाय और भैंस है ना, उनका भाई कौन से कितने प्रेशर में दूध काटा जाए। तो भाई गाय का जो दूध है वो 352 mm पर HG का प्रेशर तक भाई निकाला जाया करे, ठीक है। और जो भैंस का दूध है भाई वो 400 mm पर HG का प्रेशर तक निकाला जाया करे। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिए कि भाई जो गाय का है वो 352 mm HG का प्रेशर तक निकाला जाए, और जो भैंस का है वो 400 mm HG प्रेशर तक निकाला जाए है दूध उनका। आगे आगे पढ़ेंगे भाई दूध सुखाने की विधि। तो भाई दूध कुकर सुखाया जाएगा। दूध सुखाना क्यों है भाई, तो इसका पहला रीजन है भाई दूध सुखाने का। जो कर गाय या भैंस जब भी हो भाई, ब्याह आने मतलब उसका बच्चा पैदा होने तो भाई उससे कुछ दिन पहले दूध सुखाया जाया करे। तो वो सुखाया जाया करे भाई, तो उसका दूध बढ़ जाया करे बाद में, ठीक है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद दूध काटेंगे तो उसका दूध बढ़ जाया करे, तो इसलिए वह पहले दूध सुखाना ही पड़ा करे। तो दूध सुखाने की भाई विधिया के बारे में पढ़ेंगे, जो 3 विधि है अपने उधर दूध सुखाने की, तो कैसे कैसे हैं। पहला है अपूर्ण दोहन यानी इनकम्प्लीट मिल्किंग। इस विधि में दूध निकालने के दौरान थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ना शुरू कर देते हैं, और यह सर्वोत्तम विधि है। यानी भाई जो गाय या भैंस का दूध काटो सुबह शाम, तो उसमें भाई थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ना चालू कर देवा है। मान लो कोई 1 लीटर दूध देवा है, 1 लीटर के 4 लीटर दूध देवा, तो उसमें भाई 500 ml छोड़ दिया, 1 लीटर छोड़ दिया, तो इस तरह से छोड़ना चालू कर दे हुए हैं। इनकम्प्लीट मिल्किंग उसने क्या आकर भाई इसमें थोड़ा थोड़ा दूध छोड़ दिया, पूरा दूध नहीं काटते। दूसरा आकर इंटरमीडिएंट। इंटरमीडिएंट मिल्किंग में क्यों आकर भाई, इसी विधि से में दूध सुखाने के लिए प्रत्येक दूसरे दिन दूध निकाला जाता है, यानी भाई एक दिन छोड़ के एक दिन दूध काटा जावे, तो इसमें भी भाई दूध सूख जाएगा गाय या भैंस का, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन काटा जाए, उसमें आकर इंटरमीडिएंट मिल्किंग बोला है उसने। पूर्ण समाप्ति भाई, पूर्ण समाप्ति में क्यों आ गया, इसी विधि में अचानक दूध का पूर्ण दोहन बंद कर दिया जाता है। यह दूध सुखाने की सबसे खराब विधि है। तो भाई इसमें क्यों आ गया कि इसमें पूरा दूध क्या है कि काटना है छोड़ दे हुए हैं, ठीक है। इसमें पूर्ण समाप्ति बोला है भाई, पूर्ण समाप्ति दूध सुखाने की विधि में। तो इसमें क्यों आ गया कि भाई पूरा दूध काटना ही बंद कर दे हुए हैं, तो उसका अपने आप दूध सूख जाए। तो भाई अपना आज का लेक्चर बस इतना है भाई, वीडियो बतेरी लंबी होगी, तो अपना अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसकी थोड़ी बहुत विधि और है, ठीक है। तो एक और लेक्चर लगेगा भाई इसका, तो उसमें मैं हमने पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसके बाद हमने मान लिया कि थारी एनिमल हस्बेंड्री कितनी कंप्लीट हो जाएगी। चलो हम इसने एग्रीकल्चर में मान लो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री में मान लो भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम भाई सारा ने। तो भाई जिन्हें नोट्स चाहिए भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, तो भाई यह वीडियो पूरी होगी, इस पूरे टॉपिक के नोट्स आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।